गेमिंग पीसी वर्सेस गेमिंग लैपटॉप दोनों यूज कर रखे हैं मैंने एंड इवन मेरे पे हैं भी। सो मैं कोशिश करूंगा कंफ्यूजन दूर करने की एंड बताऊंगा कि आप क्या ले सकते हो। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। स्टिल मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा एंड दोनों कंपेयर करूंगा और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो वो परफॉर्मेंस से ही हो सकती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वो मेनली प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड एंड रैम जैसे पार्ट से निकल रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, बट मेन तो यही है। एंड भाई अगर मैं ओवरक्लॉकिंग को भूल भी जाऊं ना, तब भी डेस्कटॉप्स इजीली आउट परफॉर्म कर देंगे लैपटॉप्स को। एंड फर्क नहीं पड़ता कि आप 50,000 के बजट को कंसीडर कर रहे हो या फिर 5 लाख के। डेस्कटॉप्स हमेशा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देंगे इवन व्हेन उसमें सेम हार्डवेयर लगाओ। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि गेमिंग पीसी और गेमिंग लैपटॉप दोनों में RTX 3070 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो इसमें भी लॉजिकली सोचो भाई कि पीसी वाले का ग्राफिक्स कार्ड इतना बड़ा है और लैपटॉप वाले का बस इतना सा चिप जैसा, तो साइज को कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, जो कि स्पेक शीट में भी दिखाई देता है। मतलब हाँ, मेमोरी सेम होगी बट कोर स्पीड्स एंड बाकी स्पेक्स में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। एंड इसलिए गेमिंग पीसी बेटर FPS निकाल के देगा एज कम्पेयर टू अ गेमिंग लैपटॉप। पीसी पे आपके गेम्स ज्यादा स्मूथ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्टेबिलिटी। एंड हाँ, विदाउट एनी डाउट गेमिंग लैपटॉप ही जीतेगा इसमें, बट हियर इज अ कैच। भले ही गेमिंग लैपटॉप पोर्टेबल है, उसे आप बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो, जबकि पीसी बस घर के एक कोने में ही पड़ा रहेगा हमेशा। लेकिन गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मल लैपटॉप में ना बहुत फर्क होता है। ऐसा नहीं है भाई कि आप एक गेमिंग लैपटॉप को लेकर मेट्रो में बैठ के गेमिंग कर रहे हो या फिर रैंडम जगहों पे गेम्स खेलने लगोगे, बल्कि आपको प्रॉपर सॉकेट चाहिए जहां से पावर उसे दे पाओ। बिकॉज गेमिंग लैपटॉप पे गेम्स खेलने के लिए आपको कंटिन्यूसली चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा भाई ये भारी भी बहुत होते हैं। मेरा जो डेल G5 था वो ही 3-4 किलो का पड़ता था उठाने में, क्योंकि लैपटॉप तो चौड़ा और मोटा है ही, बट उसके साथ उसका चार्जिंग ब्रिक भी कितना हैवी होता है। खैर मेरा लैपटॉप तो 4 साल पुराना हो गया है एंड अब तो बहुत हल्के लैपटॉप्स आने लगे हैं, बट स्टिल गेम्स खेलने के लिए कंटिन्यूस चार्जिंग तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपने हीट वगैरह निकालने के लिए कूलिंग पैड लगा रखा है तो उसके पॉइंट्स भी माइनस कर लो पोर्टेबिलिटी में। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि हाँ, पोर्टेबिलिटी में तो गेमिंग लैपटॉप ही विजेता है, क्योंकि कितना ही भारी हो, भले ही रेगुलर पावर देनी पड़े, बट स्टिल आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा तो सकते हो बैग में डाल के। फिर बात करते हैं कस्टमाइजेशन की। मतलब आप जो मशीन लाए हो उसमें आप कितनी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। अब गेमिंग पीसी में तो A to Z सब कुछ कस्टमाइजेबल है, चाहे वो रैम, ग्राफिक्स कार्ड, CPU जैसे इंटरनल कंपोनेंट्स हो या फिर माउस, मॉनिटर जैसे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। बट हाँ, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज कभी कभी आ सकते हैं कि मानो मेरा जो कैबिनेट है मैं उसमें RTX 4090 घुसाने का ट्राई करूं तो वो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाकी पार्ट्स भी तो अपग्रेड करने पड़ेंगे। उधर लैपटॉप की बात करूं तो स्टोरेज एंड रैम के अलावा शायद ही आप कुछ और अपग्रेड कर पाओगे। हाँ, कुछ आते हैं मॉड्यूलर लैपटॉप्स जैसे कि Alienware Area 51M, जहां आप CPU एंड GPU दोनों अपग्रेड कर सकते हो। एंड इवन CPU भी डेस्कटॉप वाला यूज हो रहा है, और उसका साइज देख रहे हो, इतना मोटा है, इतना भारी लैपटॉप है भाई। पोर्टेबिलिटी के 50 रुपए काट लो इसमें से। एंड इवन 5 लाख का गेमिंग लैपटॉप है भाई। इतने में ना ऐसा पीसी बन के आ जाएगा जो उससे कई गुना ज्यादा बेटर होगा। वरना अगर कोई मेरे जैसा हो ना तो 5 लाख में से 3.5 लाख का तो पीसी बिल्ड कर ले विद बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड एंड प्रोसेसर, और बचे हुए 1.5 लाख का मैकबुक खरीद ले। हो गया ना भाई, पोर्टेबिलिटी एंड गेमिंग दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। खैर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही शायद आप में से ज्यादा लोगों के पास इतने होंगे। तो चलो पैसों की बात कर लेते हैं। प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में क्या बेटर है? मतलब इसमें भी भाई कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं 50,000 का लैपटॉप लेता हूँ और 50,000 का पीसी बनाता हूँ तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप ही ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, तो उसमें कॉम्पिटिशन ही नहीं है। पर अगर मैं मोबाइल एंड डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के बीच का फर्क एक बार को भूल भी जाऊं, तब भी यूजुअली क्या होता होगा कि सेम प्राइस में अगर लैपटॉप में RTX 3050 Ti मिल रहा है तो डेस्कटॉप पे शायद 3060 का बिल्ड बना पाओ। पर सेल्स के टाइम ना आजकल लैपटॉप्स पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं एंड वो प्राइस गैप ना बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा पीसी गेमर्स को पता होगा कि 2020 से लेकर 2021 तक GPUs के प्राइस कितने इन्फ्लेटेड थे। 20,000 वाला 30 में मिल रहा था, तो उस टाइम लैपटॉप्स ऑब्वियसली चीपर ऑप्शन थे। एंड ये भी बता दूं कि गेमिंग लैपटॉप्स ना कम बिजली खर्चते हैं, क्योंकि यूजुअली इनके पावर अडैप्टर्स कितने होते हैं, 90 वॉट्स, 140 वॉट्स, बट एवरेज पीसी बनाने जाओगे तो 400-500 वॉट की पावर सप्लाई तो लगाओगे। अब हाँ, मैं मानता हूँ पूरे टाइम 400-500 वॉट यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ गेमिंग के टाइम ही वो पीक पावर यूज करेगा, बट इन लॉन्ग टर्म लैपटॉप से बिजली का बिल थोड़ा कम आएगा एज कम्पेयर टू गेमिंग पीसी। एंड इसलिए प्राइसिंग के पॉइंट में आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में टाई हो गया है। फिर बात आती है स्पेस ऑक्यूपाइड की। एंड हाँ, इसमें भी गेमिंग लैपटॉप बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कम स्पेस लेगा, आप बेड पे बैठ के यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर गेमिंग करनी है ना तो किसी फ्लैट सरफेस पे रख के ही करनी पड़ेगी, ताकि वेंट्स कवर ना हो जाए। इवन अगर आप कोई कूलिंग पैड लगा रहे हो तो उसके लिए भी टेबल की जरूरत पड़ेगी ही, फिर चाहे वो बेड पे रखने वाली फोल्डिंग टेबल हो या फिर एक प्रॉपर स्टडी टेबल। बट स्टिल गेमिंग पीसी से तो बेटर ही है, क्योंकि उसका तो मॉनिटर, कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड
कीबोर्ड सबके लिए स्पेस चाहिए एंड ये स्पेस भी डिपेंड करती है आपके स्पेक्स पे। अगर आप हायर स्पेक्स पे जा रहे हो तो शायद बड़ा कैबिनेट और बड़ा मॉनिटर यूज करोगे। एंड एक बात का ध्यान रखना कि बड़े मॉनिटर के लिए ना एप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी होना चाहिए। पहले मैंने अपने लिए 2 फीट की टेबल बनवा ली थी एंड जब उस पर 27 इंच का मॉनिटर रख दिया ना तो भाई साहब काम ही नहीं हुआ। आइज पे इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था जिसके बाद मुझे टेबल को 3 फीट चौड़ा कराना पड़ा ताकि आइज एंड मॉनिटर में सफिशिएंट डिस्टेंस रहे। एंड भाई ज्यादा बड़ी टेबल आप रख भी नहीं सकते क्योंकि आजकल घरों में लिमिटेड जगह होती है। और ये सबके अलावा वायर्स बहुत सारी हो जाती है भाई पीसी में जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा क्लटर तो फील होता ही है। अब भाई आप 50,000 1 लाख किसी गेमिंग मशीन में डाल रहे हो तो उम्मीद रखोगे ना कि वो लंबे टाइम तक चले एंड इसलिए लॉन्गेटिविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इसमें भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आ जाते हैं लाइक कस्टमाइजेशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अगर कोई 2-3 साल पुराना गेमिंग पीसी है तो आप उसमें नए ग्राफिक्स कार्ड के साथ अपग्रेड कर सकते हो, वो हो जाएगा। बट लैपटॉप्स के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको नया लेना पड़ेगा। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात कर ले तो वो भी पीसी में आसान है। लिटरली 4 स्क्रू खोल के आप अपने पीसी के अंदर देख सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो या भी छोटे मोटे रिपेयर्स भी खुद ही कर सकते हो। बट लैपटॉप्स में वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। I mean, आप ऐसा कर सकते हो बट हर ब्रांड का लैपटॉप का ना इंटरनल डिजाइन अलग होता है। कुछ में बैक पैनल खोलते ही सब जीपीयू सीपीयू दिख जाएगा, पर डेल के केस में मैंने देखा है कि हीट सिंक वगैरह ना सब निकालनी पड़ेगी एंड वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस। उसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस में गेमिंग लैपटॉप की लाइफ थोड़ी कम होती है एंड पीसीज लंबे टाइम तक चल जाते हैं। इसका ये भी एक रीजन है कि पीसीज जिंदगी भर एक ही जगह पे रहते हैं और लैपटॉप्स ट्रैवल में यूज हो रहे होते हैं। बट उसके अलावा भी 2-3 साल बाद ना लैपटॉप्स की बैटरी डिग्रेड होने लगती है और उनके थर्मल्स भी खराब होने लगते हैं, ज्यादा हीट करने लगता है वो वाइल गेमिंग। एंड लैपटॉप में बता दूं अगर आपका हीट कर रहा है ना तो भाई गेम्स खेल नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपका कीबोर्ड वाला एरिया वो गर्म हो जाएगा। आप कीज कैसे रखोगे भाई, बिल्कुल हीट महसूस होगी आपको अपनी उंगलियों पे। ये चीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है। पीसी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली कीबोर्ड अलग है एंड जो हीट करने वाली चीज है कैबिनेट वो अलग जगह पे खड़ा है। अब बात आती है भाई फिर करे क्या, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, कोई परफेक्ट मशीन तो है नहीं। सो मैं सिंपली यही कहूंगा कि अपनी नीड्स एंड सिचुएशन के बारे में सोचो। क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसे रोज लैपटॉप लेकर जाना होता है कहीं पे एंड उसके अलावा गेम्स भी खेलने का मन है घर पे आके? अगर हाँ फिर तो आप भाई लैपटॉप के अलावा कोई ऑप्शन ले ही नहीं सकते। उसके कॉन्स एक्सेप्ट करो एंड अपने बजट में लैपटॉप खरीद लो। बट अगर आप सपोज एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर घर से अपना बिजनेस रन कर रहे हो मेरी तरह, तो गेमिंग पीसी इज अ बेटर ऑप्शन। वरना अगर आपके पास अंदर पैसा है ना तो गेमिंग पीसी खरीद लो गेमिंग के लिए एंड मैकबुक वगैरह खरीद लो प्रोडक्टिविटी के लिए। खैर हम तो सेगमेंट में नहीं आते, पर हाँ कुछ लोग ये कर सकते हैं कि गेमिंग पीसी की जगह PS5 खरीद ले और अपना काम करने के लिए 40-50 हज़ार का लैपटॉप खरीद ले, क्योंकि PS5 ना बहुत अच्छी गेमिंग कराता है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने PS5 को गेमिंग पीसी से कंपेयर करूंगा, जो अगर बन चुकी होगी तो लेफ्ट में देख लेना, वरना अगर आपको पीसी गेमर का रिएक्शन देखना है जब वो पहली बार PS5 लेता है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ ही टेक फॉर गेमर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।